एंड नोबडी कुड एवर टेल कि वो वीडियो एक एक्चुअल जैसे कन्वर्सेशन नहीं है. मैंने जब पहली दफ़ा ये देखा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था कि ये मजाक उड़ा रहे हैं या क्योंकि क्या हमने कभी ऐसी चीज़ पहले देखी भी नहीं थी ना. अब ये दोबारा जाके आप मेकअप आर्टिस्ट देखेंगे, फिर मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो इंटरनेट है वो ट्रेंड्स पे चलता है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करें आप सर्वाइव करेंगे. आप अपना वर्जन पेश करें. उतरता हूँ, कहता है भाईजान आपकी बेटी पे सोई हुई को ध्यान करें. तो मैं बेटे को उठाता हूँ, बेटी तेरी माँ कितने. बहुत सारे आर्टिस्ट आपको कंटेंट क्रिएटर ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, बट दे लिव हैंड टू माउथ. बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बाप होते हैं जो कि आपको मना करते हैं तुमने ये नहीं करना. लाइक वो कह रहा है मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो माँ बाप ही कहते हैं कि नहीं करना, जो हम कह रहे हैं वही करो. बिल्कुल. मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे. वेलकम टू हाउ डज इट वर्क. दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाय टेक्नो. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान एक्टर हैं, कमेडियन हैं, पॉडकास्टर हैं, पता नहीं क्या हैं. उमर सलीम, thank you so much for being on the podcast. That's the weirdest introduction I've ever had. असल में इतनी सारी चीजें हैं कि मैं भी अभी आपने एजेंसी की बात की इसलिए मैंने कहा यार पहले मुझे कैमरा ऑन कर रहे थे. नहीं उसमें आपका कसूर नहीं है सर. माशाल्लाह बहुत सारी आप डिफरेंट चीजें कर रहे हैं. पहले लेट्स स्टार्ट विद अभी डे टू डे आप क्या करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ी सी आइडिया हो, एंड देन आई विल आस्क यू अबाउट वन बाय वन क्या क्या डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं. तो आजकल दिन में क्या करते हैं? दिन में पहले तो मैं सुबह उठता हूँ. आजकल मैंने ज़रा रूटीन अपनी सेट की है क्योंकि मुझे फील होना शुरू हो गया था आफ्टर 30. आप अगर अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आपका वो अंग जो है ना आवाज़ें करता है. जैसे आप कोई अलमारी खोलें, कोई कैबिन खोलें तो आवाज़ आती है ची चूँ. आप उसको ऑयल देते हैं फिर भी वो आ रही है. पता लगता है वो उसमें से नहीं आ रही, आपके बाजू में से आ रही है. तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो आफ्टर 30 आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो आजकल तो मैंने रूटीन बनाई है वॉक करने की. वॉक कर रहे हैं सुबह और सुबह उठकर वॉक करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, थोड़ी हेल्दी रूटीन बनाई है. और चूँकि सारी ज़िंदगी आईटी का काम किया है तो वो शोल्डर्स एंड बैक. आईटी का काम किया है. अच्छा एक सेकंड, शोल्डर्स एंड बैक के लिए आप क्या करते हैं? वॉक करते हैं? हाँ, मतलब एक्सरसाइज करता हूँ ना बॉडी को कीप इन रनिंग, क्योंकि वो सारा दिन ऐसे पोस्चर था, वो एक ऐसे बैठना तो ऑल दैट स्टफ, तो उसकी वजह से तो पोस्चर खराब हो गया. पोस्चर खराब हो गया. आपकी एज क्या है? आई एम 32. अच्छा, हमसे यंग है. हाँ. आई डोंट नो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 11/1991. मेरी भी. ओह माय गॉड यार, अल्लाह की कसम, I'm born on the 1st of January 1991. मैं आपको अपना पासपोर्ट दिखा देता हूँ. अच्छा, मेरी भी January 1/1991 है, मंगल का दिन. वैसे क्रेजी यार. That's crazy. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका ना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती तो वो रख देते हैं. मुझे ये पूरे बचपन लोग कहते आए थे कि यार तेरी बर्थडे तो उस तरह तो नहीं है कि वो जो जिस तरह लोग पाकिस्तान में देहात में बहुत नॉर्मल है कि 11/91 कर देते हैं इस तरह करके. अपेरेंटली बाय ऑन अ साइड नोट, मैं कल किसी की पॉडकास्ट देख रहा था, ताबिश हाशमी की भी बर्थडे 1st of January 1991 है. 1990 ये नहीं उसने बताया था, लेकिन यार फेमस लोगों के साथ में मेरी बर्थडे. सारे लोग हमारी बर्थडे मना रहे होते ना, साल का शुरू होता है. अच्छा, तो आईटी का काम क्या करते थे आप? अच्छा, आईटी के काम से पहले मैंने बहुत सारी और जॉब्स की हैं. सबसे पहले जो मेरी जॉब थी वो मैं दुपट्टे काटता था दुकान पर. अच्छा, हाँ ठीक है. और यहाँ आपको जॉब कैसे मिली, इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? नहीं, एक्चुअली मसला ये कि स्टार्ट जब मैंने लिया, हमारा अपनी दुकानें हैं फैसलाबाद में, घंटा घर में. अच्छा. शेख हैं तो डेफिनेटली कपड़े का काम करते होंगे. मेक सेंस. हाँ. तो कपड़े का काम शुरू किया एज यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद. ठीक है. तो जब मैं दुकान पर गया तो मुझसे छोटा भाई मुझसे पहले दुकान पर मौजूद था जो मैटर करके चला गया था. एक अच्छा शेख बच्चा वो समझ जाता है जो मैटर के बाद दुकान पर पहुंच जाए, जो धंधा समझता है ना. हाँ, एजुकेशन टाइम नहीं जाया करता. आज़ाद चाय वाला ख्यालात होते हैं ना, डिग्री में क्या रखा है, काम की तरफ आओ, स्किल की तरफ आओ. राइट. तो हमारे शेखों में ये है, वो मैटर किया या सेकेंड ईयर किया दुकान पर. ठीक है. अब मैं दुकान पर गया हूँ तो ही इज़ माई सीनियर, राइट, मैं जूनियर हूँ वहाँ पर. तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कुछ ख्यालात चेंज हो गए. आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? पढ़ना तो कुछ और चाहता था मैं फिल्म या कुछ इस तरह के मीडिया में कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस. एडमिशन हुआ या वालिद साहब ने पढ़ने नहीं दिया? क्योंकि मैं फिल्म पढ़ना चाहता था लेकिन वालिद साहब ने कहा अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपने पैसों पे जाओ. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अच्छा, मेरी ज़िंदगी के ना बचपन से सारे डिसीजन जो है ना लोग लेते आए हैं. अच्छा, ठीक है.
कभी वाले साहब ने ले लिया, कभी ट्यूशन वाली बाजी ने डिसीजन ले लिया इसको स्कूल में डालो, वाले साहब ने लिया यहाँ पे ऐसे करो, राइट। तो वाले साहब खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको आइडिया नहीं होता, लोगों से पूछते क्या करवाऊँ इसको मैं, ये करवाऊँ, ये करवाऊँ, ये करवाऊँ। तो खैर लोगों से हमेशा मशवरे लेते रहते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मेरे गलती से मैट्रिक में ना अच्छे मार्क्स आ गए, तो मेरा पंजाब कॉलेज में फ्री में एडमिशन हो रहा था, राइट। स्कॉलरशिप में मैं आ रहा था 2 साल की। अब एडमिशन लेने के लिए हम पंजाब कॉलेज गए, वाले साहब साथ थे, तो उन्होंने पूछा क्या तुमने करना है आगे। तो मुझे बस 2 ही पता थे, एक आईकॉम में से सोचा था कि मैंने चलो करना तो बिजनेस ही, जाके दुकान पर बैठ रहे हैं तो आईकॉम कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा। और दूसरा ये था कि मुझे कंप्यूटर का शौक था, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है, या कैमरा समथिंग लाइक, ठीक है। तो वो ये 2 थे, ICS या आईकॉम। हम वहाँ पर गए तो हम आईकॉम में मैंने ज़रा जोर लगाया, तो पता चला कि मेरा FSC में भी फ्री हो रहा है। अच्छा, FSC का मेरिट हाई था, लेकिन मेरा वहाँ भी फ्री हो रहा था। वाले साहब के एक दोस्त मिले, उन्होंने बोला कि यार कहाँ एडमिशन करवा रहे हो? बोला आईकॉम में। कितने मार्क्स हैं? इतने। कहते यार FSC में फ्री हो रहा है। शेख साहब इस तरह देखो, तुसी अगर आईकॉम च करांदे हो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ 50,000 ਬਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ FSC ਕਰਾਓਗੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ रुपया बचेगा। So this is how I got to तो इस तरह से वो देखते थे, लाइक अभी भी देखें डिसीजन लोग ले रहे हैं। मुझे इस मौके पर ना अक्सर एक लतीफ़ा याद आ जाता है, एक जोक है जिसमें खैर वो तो किसी एथनिसिटी को हिटिंग करना चाह रहा, एक बंदा था वो ऐसे भागता हुआ घर आया, हाँप रहा था, तो उसकी बीवी ने पूछा भाई इतना क्यों हाँप रहे हो? कहता आज मैं ना रक्षा के पीछे भाग कर आया हूँ और मैंने ना 80 रुपये बचाए। तो उसकी बीवी कहती तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ये तुम टैक्सी के पीछे भाग के आते तो 200 रुपये बचे। राइट। तो मेरे साथ हमारी मेंटालिटी वैसे ऐसी मिलती जुलती है जुगते से। हाँ, तो वो जो थे वो फिर FSC में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरिट नहीं आया, तो फिर जहाँ एडमिशन हुआ कर लिया, राइट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। ठीक है। अच्छा, अब आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ा, तो जाके अपनी दुकान पे बैंक में क्यों नहीं काम करने की कोशिश की? क्योंकि मुझे लगता था बैंक में जितने मेरे दोस्त गए वो सारे रोते थे। आई डोंट नो। चले हाँ ठीक है, तो पर बैंकिंग फाइनेंस पढ़ी क्यों? क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था ना कहीं। एक्टिंग शेटिंग का कभी सोचा था उस जमाने में, या वीडियोस? हाँ, मुझे शौक था उस टाइम, मैं बनाता था छोटी मोटी वीडियोस, जो भी कैमरा मिल जाता उस वीडियोस बनाता था। तो मुझे ये नहीं पता था कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और ये था चलो शौक है, बना लिया एंड ऑल दैट स्टफ। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे अभी 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, आई डोंट इवन रिमेंबर अ सिंगल वर्ड आई लर्नड देयर। मुझे बैंकिंग का कुछ नहीं मालूम, मैं फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता किसी का अकाउंट वाला, बल्कि चेक भी फिल करना मैं 2 दफ़ा चेक करता हूँ मैंने सही किया कि नहीं किया। सो मैंने बैंकिंग में मैं कह रहा था अभी आपने मुझसे वो टैक्स वाले बंदे का नंबर मांगा, आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस खुद पढ़ी हुई है यार, आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट गोस। अच्छा, वो उसमें लेकिन जो मुझे इज्जत मिल रही थी ना वहाँ पर, जो मुझे वहाँ पर मुकाम मिलता था, जहाँ पे लोग मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते थे, वो होता था साल का एक दिन, बैंकर्स नाइट। ठीक है, वो एक एनुअल फंक्शन होता था, एनुअल डिनर होता जिसमें सारे, तो उसमें स्टेज परफॉर्मेंसेज होती थी, उसमें वो स्टेज लाइक कंपेयरिंग होती थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें मैं पेश होता था, ठीक है। तब उमर भाई हो रही होती थी, बाकी सारा तब आप स्टार थे। हाँ, वो एक जो होते थे ना, एक हफ्ता होता था प्रिपरेशन का और स्टेज परफॉर्मेंस का, उसमें मैं शेयर होता था। अदर देन दैट मैं कोई इतना अच्छा, बस एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं, अब आप आ गए अपनी दुकान पे। हाँ, दुकान पर आ गए। अब डेफिनेटली मुझे ये था, शुरू से ज़हन बना हुआ था कि जाना तो दुकान पर ही है, राइट। तो दुकान पर गए, लेकिन मैं खुद को वहाँ पे बड़ा मिसफिट फील करता था, क्योंकि मैं वहाँ पर जो काम कर पा रहा था, लाइक दुपट्टे काट लिए, वो तय लगा ली या कुछ कर लिया, वो 15-20 हज़ार का मुलाजिम भी इजीली कर रहा था, राइट। सो डिसीजन मेकिंग या वाले साहब कर रहे थे या छोटा भाई कर रहा था, तो मुझे इतना आइडिया ही नहीं होता था। अब फैसलाबाद कभी बाजार गए आप? फैसलाबाद एक दफ़ा गया हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली गया था एक्चुअली। हाँ, लेकिन और आप कभी बाजार में जाएं या नारकली बाजार में जाएं, वहाँ वकीला वाली गली है या तो वहाँ के ना लोगों की जुबान, बोलने का अंदाज ही डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट है, राइट। द वे दे कम्युनिकेट, द वे दे बार्गेन, राइट। तो वो मैं खुद को बड़ा मिसफिट फील करता था वहाँ पे, ठीक है। और जी भाजी कितना सब ठीक ठाक है, हाँ यार ਇਹਦਾ ਕੀ ਡੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, नहीं इदा नहीं होता भाजी, इदा नहीं होता। सो राइट, सारा दिन वो कल चलता रहता, तो मैं कहता था यार ये क्या है, मतलब। अच्छा, एक दिन मैंने ना कोई सूट सेल कर दिया, पहला सूट, मैं बड़ा खुश, सारे बड़े खुश के वाह तुम भी किसी काम आए। सो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये सिचुएशन थी वहाँ पे। तो मैंने कहीं पे एक वाकया पढ़ा था, वही शायद आपने भी कहीं पढ़ा होगा, कि एक
टुकड़ा दिया एक शीशे का बच्चे को भी, जाओ इसका पता करो ये कहाँ पर, ये इसका रेट लगवा के कबाड़िए से। कबाड़िए ने उसका रेट लगाया 20 रुपये। बोला इसका आप रेट लगवा के आओ तुम बाज़ार से, जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जहाँ पे होती है, ठीक है, उसने रेट लगाया इसका 200 रुपये। फिर उसको सुनियारे के पास भेजा, तो उसने उसका 1 लाख रुपया रेट बताया। राइट। सो जो जगह जहाँ बिलोंग करती है ना, वहाँ पे आपका रेट भी हाई होता है, ठीक है। अगर आप गलत जगह पर हैं तो आपकी वो इज्जत वो आपको नहीं मिलती, बिल्कुल आपका स्किल सेट मैच नहीं हो रहा ना, मैच नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन थी वहाँ पर, राइट। तो मैं फिर वहाँ से उठ के भाग गया, ठीक है। समहाउ कुछ वाकयात ऐसे हुए कि मुझे मैं वहाँ से बगावत करके भाग गया। मतलब घर वालों से अच्छे टर्म्स पे भागे ना, ऐसे? हाँ, नहीं ऐसे मतलब ऐसा था कि अच्छे टर्म्स ही थे, पर उसमें ये था कि यार मुझे ये नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे लोगों ने कहा बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, अच्छी वाली दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के तुम यहाँ से भाग रहे हो, राइट। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, मैंने कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी हुई थी किसी ज़माने में। हाँ, मैं चाइनीज़ भी पढ़ाता रहा हूँ, मैंने बेसिक लेवल। मैंड्रिन में मैंने HS के 4 लेवल तक, इसके 6 लेवल होते, 4 मैंने क्लियर किए हुए हैं। हाँ, मैंने HS के 3 तक क्लियर किया। अच्छा, लेकिन मेरी चाइनीज़ बहुत बुरी है, मतलब मैं चाइना में रहा हूँ, लेकिन आता कुछ नहीं है, मतलब पता नहीं कैसे जिंदा रहा था, चीटिंग करके पास हो गया था। आपकी तो असल होगी ना, आप अभी भी चाइनीज़ में बात कर सकते हैं? मैं अभी रिसेंटली साइप्रस गया, तो ये 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जब मैंने चाइनीज़ सीखी थी। अभी रिसेंट इसी साल ही मैं साइप्रस गया एक काम से, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर मैंने देखा कि एक चाइनीज़ था, वो स्ट्रगल कर रहा था ना, वो अपनी टिकट को लेके। तो मैंने कहा हीरो बनता हूँ जाके, इसको मैं बताता हूँ क्या है। मैं जाके कम्युनिकेशन की तो पता लगा मुझे नी हाउ से आगे कुछ याद है। ये मेरा भी बड़ा मसला है, और पता है बोलने में नहीं याद रहता, सुनने में। हाँ, जिस तरह हम अली बाबा के साथ काम करते थे, जब वो इधर आए हुए होते हैं तो वो एक दूसरे को मैंड्रिन में लगे हुए होते हैं, हमारे बारे में बातें कर रहे होते हैं, आइडिया हो जाता है, वो मुझे आइडिया समझ आ जाता है, लेकिन बोलने पे आओ ना तो पता नहीं मुंह से। ये मैं लोगों को बता दूं, जैसे आप 2 पठान पश्तो में आपस में बात कर रहे हो, आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात है, यही चाइनीज़ वाला सीन। अच्छा, तो आपने चाइनीज़ सिखाई, चाइनीज़ सीखी, ये सब आप फैसलाबाद में करते हैं? फैसलाबाद में करा था, ड्राई पोर्ट पे मैंने काम किया एज अ क्लियरिंग एजेंट, ठीक है। और इसी तरह जहाँ जहाँ और जॉब्स मिलती गई मैं बड़ी चीज़ें आपने की हैं यार, आपकी एज 32 है, मतलब आपने मतलब काफ़ी मैंने। अच्छा, उन दिनों जब मैं चाइनीज़ पढ़ा रहा था एक एकेडमी में, तो मुझे एक दोस्त ने बोला कि ऐसे ना लाहौर में जोका थिएटर में ना नई एक बैच स्टार्ट हो रहा है एक्टिंग का, सो तुम अच्छी एक्टिंग करते हो, ठीक है, तुम्हें बोलना आता है, तुम व्हाई डोंट यू गो देयर, एंड तुम्हें शौक भी है। तो मैंने कहा यार मेरे तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा चलो तुम्हारी फ़ीस मैं दे देता हूँ, तुम चले जाओ। तो मैं 3 महीने वीकेंड्स पे जाता था लाहौर, ये एक्टिंग सीखने, थिएटर करने, और मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था। तो मैं यही बताया मैं IT और मीडिया का कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो कहते अच्छा चलो ठीक है कर रहा होगा, राइट। तो वीकेंड पे मैं लाहौर होता था, तो मुझे याद है कि वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन दैट वाज अ फेज़। फिर मैंने थिएटर किया, प्रोफेशनल थिएटर भी किया, वहाँ पर परफॉर्म भी किया, सारा कुछ। लेकिन वो मेरी समझ लें कि मेरी आपको पूरी फेसबुक हिस्ट्री में, सोशल मीडिया की पूरी हिस्ट्री में वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर सकता था कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट, सब क्या करेंगे। तो ये चीज़ें उस ज़माने में आपको बड़ा शेप किया होगा। थिएटर जो आपने किया, आपने एंजॉय किया, इज दैट समथिंग आप अभी भी करना चाहते हैं और कर रहे हैं क्या? एग्जैक्टली मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ, और मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे लग रहा था कि आई बिलोंग हियर, राइट। सो मुझे उस तरह पता लगता है कि जब आप वहाँ पर होते हैं, देयर आर बंच ऑफ पीपल एंड यू आर प्रोमिनेंट लाइक अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, राइट। आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार आप इनमें से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने ड्राइंग भी सीखी हुई है, था वो मुझे स्केचिंग का शौक, तो मैंने स्केचेस भी बनाए हुए हैं, राइट। इमरान खान का बनाया था। अच्छा, हाँ, अपनी वाइफ भी बनाती है स्केचेस या नहीं? अब नहीं, एक अपनी वाइफ का बनाया था। अच्छा, हाँ, उसके और इस तरह के कुछ मैंने किए थे स्केचेस वगैरह, जो है ना शौक था मुझे, वो भी सीखा था किसी ज़माने में। अच्छा, और IT कहाँ से आई ये सब में? अब आपने ड्राई पोर्ट पे भी काम कर लिया, वाले साहब की दुकान में भी काम कर लिया, IT का भाई? वो मैंने कॉलेज भी खोला था छोटा। अच्छा यार आपकी वैसे एज मुझे नहीं लगता आप मतलब खैर चले, मैं बड़े स्पीड से स्विच कर रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ कितनी स्विचेस मारे। खैर अच्छा, चला आपने IT की दुकान खोली। मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का एक, मैं बताता हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज का एक मैंने छोटा सा कॉलेज खोल लिया, जिसमें लैंग्वेज सिखाते थे, इंग्लिश, चाइनीज़, जर्मन एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। उसमें एक बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया। अब वो पहला बिजनेस था जो मैंने दुकान से भागने के बाद स्टार्ट किया था। जस्ट इमेजिन कि ऑलरेडी। और आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया था? ये क्योंकि मैंने चाइनीज़ सीखी हुई थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो चाइनीज़ नेशनल थी, मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी, उसका हस्बैंड मेरा दोस्त, हमने पार्टनरशिप में खोल लिया, ठीक है। तो उसमें से चूँकि बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, मैं लोगों में ट्रस्ट कर लेता था, तो एक बंदा जो था हमारे
पैसे लेके ना 3-4 लाख रुपए लेके वो फरार हो गया। और सब उसी पे बिजनेस टिका हुआ था, फिर वो कर्जे में एंड ऑल दैट स्टफ, बस काफ़ी मुश्किल समय था मेरे लिए। तो अच्छा, अब मैंने जब फिर जीरो पे आ गया, जब बल्कि माइनस में चला गया, तब मैंने सोचना शुरू किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, क्या करना है, दिस एंड दैट। क्योंकि फिर मेरे पास अब वापस आने को सिर्फ दुकान थी, दुकान पर आया, कैंची पकड़ी, अब मैं दुपट्टे काट रहा हूँ फिर से वहीं पे वापस। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू लाइक फील लाइक अ लूजर कि मैं क्या कर रहा हूँ विद माई लाइफ। एंड जस्ट टू ऐड, आई वाज मैरिड एंड आई हैड अ किड। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, शादी लव मैरिज थी, अरेंज्ड मैरिज थी? लव कम अरेंज कह सकते हैं, फैमिली में थी। और उस टाइम बेगम ये नहीं डर रही थी कि आप हर 2 महीने एक नई धंधा खोल के बंद करके? शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, भाग के जाके एक्टिंग भी कर रहे हैं वीकेंड्स पे। अच्छा, मतलब वाइफ को पता होता था सारी बातें, ठीक है। उनको, लेकिन शी वांटेड यू टू बी एन एक्टर, शी वाज ओके विद इट? शी वाज ओके विद इट, बट शी वाज सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अच्छा, राइट। क्या एज थी उस टाइम? मेरी थी उस टाइम 23। ठीक है, ठीक है। शादी आपकी 23 में हो गई? हाँ, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। जिस दिन मेरा वलीमा था, उस दिन मेरी वो कन्वोकेशन थी जो मैंने मिस कर दी वलीमे की वजह से। चलो ठीक है। राइट। तो हमारे शेखों में होता है, आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और नॉट, बट ऐसा होता है कि आप शादी कर दो बच्चे की, खुद ही सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो सीधा कुछ ना कुछ सीधा हो जाएगा। हाँ, तो मैंने जितने भी मैंने कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, लाइक मैं कोई 5 कंट्रीज में गया हूँ डिफरेंट, और जितने भी मैंने एक्सप्लोरेशन की हैं, चीज़ें सीखी, ईच एंड एवरीथिंग आई डिड आफ्टर माय मैरिज। उससे पहले लाइक आई वाज नथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट अपनी वाइफ को भी देता हूँ, जिसने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया जब मैं कुछ भी नहीं था, एंड शी इज स्टिल सपोर्टिंग मी। और ये बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा ज़रूरी होता है, राइट। और ये चीज़ें मैं अपनी वाइफ को बता देता था, जो भी मैं कर रहा हूँ, कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, घर वालों को नहीं बताता था, क्योंकि मुझे लगता था वो शायद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, राइट। तो खैर, अब आप दुकान पे वापस आ गए? हाँ, दुकान पे वापस आ गए, मैं दुपट्टा काट रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें सीखी, मैं सेल्फ लर्निंग में आ गया था, सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। तो वहाँ पर मैंने एक बुक पढ़ी नहीं थी, बल्कि सुनी थी, ठीक है, हैंड फ्री मैंने लगाई हुई है। रोना बर्न की एक बुक है, हीरो। अच्छा, हाँ, आपने शायद देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, सीक्रेट है ना? हाँ, द सीक्रेट, आई हैव रेड द सीक्रेट। सीक्रेट का ही अगला पार्ट है। अच्छा, ठीक है, आई हैव रेड दैट, राइट। दैट इज मोर अबाउट चूजिंग योर करियर एंड स्टफ, राइट। बड़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करे, व्हाट शुड आई डू, और वेदर मैं उसमें कामयाब होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, राइट। तो वो बुक मैंने हैंड फ्री लगाई होती थी, साथ साथ मैं दुपट्टे काटा, साथ साथ मैं सुन रहा होता था, राइट। उस बुक ने मेरी थॉट प्रोसेस को चेंज किया, राइट। और मुझे एक आया कि यार नहीं, मैं दोबारा से स्टार्ट ले सकता हूँ, राइट। फिर मैंने इस एंगल सोचना शुरू किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, राइट। और सबसे बड़ी बात कि मुझे लोग किस हवाले से अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी हाईलाइट यही पाई कि लोग मुझे मेरे जोक्स की वजह से, मेरी प्रेजेंटेशन की वजह से, या एक्टिंग की वजह से, या इन चीज़ों में मुझे अप्रिशिएट करते हैं अदर दैन बाकी चीज़ों में, ठीक है, राइट। सो मुझे ये तो पता लगा कि ये मेरा है। और दूसरा मुझे शौक था बहुत ज़्यादा उस टाइम कैमरास का, मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैं कैमरास के बारे में सीखूं, तस्वीरें लेने का, पिक्चर्स लेने का, एंड ऑल दैट स्टफ। तो इवन कि अब मैं बड़ा छोटा था, तो मुझे वाले साहब ने कैमरा दिया होता नहीं, याशिका का कैमरा आता था जिसमें वो रील डलती थी, सिर्फ 36 उसमें फोटोज होती। तो मैं वो फोटोज़ मरी गया था, तो मैं अपनी फ़ोटोज़, आमतौर पर लोग ग्रुप फ़ोटोज़ लेते हैं अपनी फैमिली की, मैं एक मेले में घुस गया, वहाँ सांप की फ़ोटो खींच के करा, उन्हें जब प्रॉपर फोटोग्राफी, तो सारे देख कर यार इसमें 3-4 फोटोज आपकी, बाकी सारे रिश्तेदार हैं। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एक इंटरेस्ट था आपको कैमरास का भी, बाकी सारी चीज़ों का, हाँ, और एक परफॉर्मेंस का। हाँ, अब ये 2 चीज़ें मुझे लग रहा है ये मैं कर सकता हूँ, राइट। और कुछ मैंने वो थिएटर से मुझे कुछ ये मिल गया था, प्रेजेंटेशन स्किल्स कुछ मिल गए थे, कुछ प्रेजेंट करने का, आवाज़ का उतार चढ़ाव एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो मैं अब मुझे किसी ने बताया कि भाई, मैंने एक एकेडमी पढ़ा था जहाँ चाइनीज़ पढ़ाता था मैं, वो IT की कंपनी थी, ठीक है, एकेडमी थी जहाँ पे वो लाइक वेब डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें सब, राइट। तो वो फाइवर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये फाइवर पे आप कुछ छोटा मोटा काम कर लो। तो मैंने फाइवर की आईडी 2015 में बनाई हुई थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो मुझे वो फोटोशॉप का भी शौक था, वो पिक्चर्स वगैरह बनाता था, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया। मैंने कहा ऐसा क्या हो सकता है कि मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकूं एज अ पर्सन। मैं सर्च में गया, वहाँ मैंने टाइप किया स्पोक्स पर्सन या कुछ ऐसा, यानी कि वो वीडियो
सर्विसेज, तो उसमें ना स्पोक्स पर्सन सर्विसेज आ गई। अब मैंने पहली पिक्चर खोली, वो वीडियो जो उसकी गिग थी, उसमें था, हाय नमस्ते, मेरा नाम विजय है, मैं अपनी भैंस के सामने आपको आपका बर्थडे विश करूंगा, साथ में भैंस को नहलाऊंगा। सो आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। और नीचे देखा वो उसके $20 चार्ज कर रहा था। ये क्या है? तो मैं थोड़ा सा और नीचे आया तो एक बंदा वो बैंड के ना वो जो होते हैं, वो जंगली नहीं होते जो, वो वाला पहन कर जिंगल वाला हु टाइप, तो हाथ में किसी की उसने फोटो पकड़ी हुई है, ठीक है, और उसको बर्थडे विश कर रहा है, उसके वो $10-20 चार्ज कर रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये भी लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, राइट? थोड़ा सा और नीचे आया तो एक मैंने देखा बड़ा सूटेड बूटेड बंदा है, टाई लगाई हुई, हाय माय नेम इज दिस एंड दैट एंड आई विल प्रेजेंट योर कंपनी लाइक योर प्रोडक्ट सर्विसेज और व्हाटएवर इन अ प्रोफेशनल वे। ये समथिंग, दिस इज समथिंग आई कैन डू, राइट? तो मैंने सोचा इस पे गिग बनाते हैं। फिर खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पे मैंने ना पूछें कैसे मैंने स्टूडियो अरेंज किया, कैसे वो चीज़ें की, किसी का कैमरा उधारा पकड़ा, और ट्राईपोड नहीं, जैसे आपके ट्राईपोड लगे ना, ट्राईपोड नहीं होता था। वो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में ना वो पेंट हो रहा था, उसकी कोड़ी ले आया था। उस कोड़ी का ऐसा तो यूज़ किया था। मेरे पास वो DIY सारी चीज़ें पड़ी जो उस टाइम मैंने यूज़ की थी। वो ये आपने लाइट्स लगाई हैं ना ऐसे ट्राईपोड के ऊपर, तो उसके पैसे नहीं थे। वो एक हमारे पास LCD पड़ी थी, LCD का जो गत्ता होता है ना, उसको हमने वो यूट्यूब पे DIY वीडियो देखी कैसे ऐसे सॉफ्ट बॉक्स बनाते हैं, उसको काट के उसका सॉफ्ट बॉक्स बने, ऊपर बटर पेपर लगाया, अंदर एक बल्ब लगाया, और फिर वो जो होता है ना क्या उसे कहते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है, वो एंगल के अंदर से वो तार निकली, नीचे आई, और उसको सहारा देने के लिए वो जो बांस होता है ना वो यूज़ किया। अब नीचे खड़ा किस पे करें, वो प्रॉब्लम थी। देन वी केम अप विद द सोल्यूशन के एक हमने वो बास्केट ली, डस्टबिन, उसको बड़ा बजरी से उसके अंदर झंडा गाड़ दिया। तो ये दो हमने ऐसे सॉफ्ट बॉक्स तैयार किए, और उस पर मैंने फिर वो वीडियो, मैंने एक टिकटॉक बनाई थी, अभी तक पड़ी हुई मेरे, शायद पुराने कहीं जाके। और आपकी जो इनिशियल कैरेक्टर्स थे इसमें क्या क्या किस तरह के थे, क्या कह रहे थे आप? मैंने ये बोला कि मैं आपकी कंपनी को प्रेजेंट करूंगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, राइट? ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ अ थिंग। अब देखें चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, जो मैं अपनी स्ट्रेंथ देखी थी मुझे वो वहाँ पे मिल रही थी, कि मुझे वो कैमरे के सामने आने का मौका मिल रहा था, मुझे कैमरा गैजेट्स चीज़ें सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा था, राइट? और सम हाउ आई कुड डू सम अर्निंग एज वेल, राइट? तो ये मेरा मोटिव था उस टाइम। तो मुझे याद है कि वो मेरे पास ऑर्डर आ जाता था, लेकिन जगह नहीं होती थी, कहाँ करूँ? फिर मैं FM 94 का ऑफिस है वहाँ पर फैसलाबाद में, तो वो वहाँ के जो एडिटर थे उससे मैंने इस्लाम दुआ बनाई हुई थी। मैंने जब मालक आगे पीछे बताई, मैंने आगे वीडियो रिकॉर्ड करनी, तो उसका ग्रीन स्क्रीन रूम होता था, मैं वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्ड करता था एंड दिस वे। और अच्छा वो मज़े की बात है कि मैंने वहाँ पे एक वीडियो, जो पहली वीडियो मुझे ऑर्डर आया, एक बांग्लादेशी ने ऑर्डर दिया था, उसका यूट्यूब चैनल था, उससे बोला कि ये इतना लंबा स्क्रिप्ट दिया को 5-6 मिनट का, उसमें ये आपने बोलना है, और जब आप बोलेंगे तो आप ग्रीन स्क्रीन में मैं एडिट खुद ही कर लूँगा, राइट? तो मैंने कहा ठीक है। उससे मैंने स्क्रिप्ट ले लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसको भेज दिया। अब मैं सोच रहा हूँ पैसे कहाँ से आएंगे। उसने बोला ठीक है एक और बना के दो। उसने फिर दिया, मैंने पूरा दिन लगा के इसको रिकॉर्ड किया। 5 मिनट का था, लेकिन चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, कुछ नहीं था, एक एक सेंटेंस एक पैरा बोलता था, मैं देखता था, फिर कट लगाता था, ऑल दैट स्टफ, पूरा दिन का काम था। वो सेंड किया। अब फिर मैं पैसे कहाँ से आएंगे? फिर किसी ने बताया कि भाई ऑर्डर डिलीवर करने से पहले ऑर्डर प्लेस करवाना पड़ता है। तो बगैर ऑर्डर प्लेस करवाए मैंने उसको 2 वीडियोज़ बनाकर, तो उसके बाद उसका रिप्लाई ना आया। खैर फिर मैंने मैसेज करता रहा, एक दिन उसका आ गया। अब जो मेरा उसके साथ तय हुआ था उसकी उसने हाफ अमाउंट पे की मुझे, ठीक है। तो खैर उसने रेटिंग दे दी, और मैं कहा चलो ठीक है, चलो कुछ तो हुआ। तो खैर इस तरह आस्ता आस्ता जो है ना मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की। बहुत टफ था उस टाइम, लाइक एक फर्स्ट फ्लोर पे हमने किसी से एक दोस्त का स्टूडियो मैंने दिया। अच्छा वो स्टूडियो बना रहा था, उसके पास लाइट शाइट थी, DIY एंड ऑल दैट स्टफ, और जून जुलाई की गर्मी थी, राइट? कोई AC नहीं था, कुछ नहीं था। एक पंखा रखते थे, वो उसको ऑन करते थे, पंखा चलता था, पसीना में साफ करता था, पंखा बंद करके फिर रिकॉर्डिंग करता था, राइट? फिर ऑन करता था। और आप दिन में कितनी इस तरह की वीडियोस बना रहे थे? 2 एक बनती थी, 2 या 3 या 1 डिपेंडिंग। इतने ऑर्डर आ रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं इकट्ठा कर लेता था ना, लाइक मैं अगर डेली तो खैर नहीं, फिर क्योंकि मैंने किसी से उधारा स्टूडियो लेना होता था, फिर मैं इकट्ठा कर लेता था, फिर मैं उस दिन एक दिन में 2 बना के दे देता था, राइट? तो बड़े कम ऑर्डर आते थे उस टाइम। तो सिमिलरली करते थोड़ा फिर मुझे एक मीडिया हाउस में जॉब मिल गई, ठीक है? वो वहाँ पे मैंने जॉब शुरू की, और उनका ग्रीन स्क्रीन फिर मैं यूज़ करता था रेगुलर, ठीक है? तो 3 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की, एंड आफ्टर दैट रियलाइज़ कि अगर मैं सिर्फ अपने इसी पे फोकस करूँ, सिर्फ इसी करियर पर, ये फ्रीलांसिंग वाले, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा पैसे हैं, राइट? फिर मैंने जॉब क्विट करके अपना स्टूडियो घर में बना लिया था,
जो पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, फिर वो ग्रो करता गया, फिर वो घर से मैं एक अलहदा रूम घर में शिफ्ट हुआ, फिर उससे मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। फिर इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट हुए? अब सब कुछ तो फैसलाबाद में फिट चल रहा था, क्या क्या वजह थी इधर आने की? अच्छा हाँ, ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन कि मैं इस्लामाबाद क्यों आया। अच्छा, मेरा जो काम था उसमें मैं देख रहा था कि यार मैं कितना काम कर लूँगा, 24 घंटे भी काम कर लूँगा तो फिर वही मेरी शक्ल, फिर बार बार ईच एंड एवरीथिंग। अब कुछ क्लाइंट्स, रिटर्निंग क्लाइंट्स आते थे, हमें नई शक्ल दो, नया फेस दो, मैं कहाँ से दूँ, राइट। सो एक लड़की थी मेरे साथ, उसने स्टार्ट में, मेरी फ्रेंड थी, वो वहीं उसी अकेडमी में हम इकट्ठे काम करते थे, कोलीग थी, उसको मैंने ऐड किया था स्पोक्स पर्सन। अब मेरे गिग के 2 फेस हो गए थे, एक फीमेल एक मेल, तो अच्छे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे, हम साथ साथ चलते रहे। लेकिन मसला ये था कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन वहाँ नहीं मिल रहा। फैसलाबाद एक ऐसा सिटी है कि यहाँ पर आपको इस हवाले से टैलेंट ज़रा कम मिलेगा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश बोल लेता हो अच्छा, एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। अब तो खैर शायद मिल जाए, लेकिन उस टाइम मैंने बड़ी कोशिश की थी। जिसका फेस अच्छा था, राइट, वो अब उसको बोलना नहीं आता था, जिसको बोलना आता था वो शायद कैमरा शाय होता था, समथिंग लाइक दैट। लाहौर क्यों नहीं गए? लाहौर आप पहले भी काम किया उधर, मतलब ड्रामा शामा भी पढ़े और फैसलाबाद से नज़दीक भी है, तो इस्लामाबाद क्यों? अच्छा, उसमें मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो लाहौर थी कि चलो लाहौर चलते हैं, लाहौर में मीडिया का काम है एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ। तो खैर मेरा एक दोस्त असद अली टीवी, एक यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर, टेक, बिल्कुल, हाँ, उनका 2.something मिलियन उनके हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे हमसाए भी थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा, आपकी दोस्ती फैसलाबाद में हुई थी जब मैंने अपने घर से एक कॉलोनी में शिफ्ट किया था, तो ऊपर फैमिली, नीचे स्टूडियो, ठीक है। तब मेरी उनके साथ दोस्ती, मेरे बल्कि उससे पहले दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो गई। तो हम इकट्ठे सेमिनार्स में जाते थे डिफरेंट, जैसे अभी CPC हो रहा है, वो मुझे वहाँ पे ले गए। लाहौर कासिम अली शाह फाउंडेशन का कोई इवेंट आया, वहाँ चले गए, कहीं हम फिरते रहते थे, राइट। तो मैं इस्लामाबाद भी उसके साथ आया था, लाहौर भी आया था। लाहौर में जब हम गए तो लाहौर में एक इवेंट था, कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो वहाँ पर हम इकट्ठे गए, वहाँ पे मिले। वहाँ पे मैंने डिसाइड किया यार आई शुड मूव। मुझे लगा कि यहाँ पे लोग मेरे काम के हैं जिनको मैं अपने बिजनेस में ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो ये ज़ेन बनाकर हम वहाँ से निकले। तो हमने अब वापस जाना था फैसलाबाद, तो हमने आया कि यार अब निकले तो हैं, बीवियों से हमने इजाज़त तो ली हुई है, वाई नॉट मरी, लाहौर से सीधा मरी चलते हैं, ठीक है, एक दिन और वहाँ पे लगा के वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम लाहौर से निकले तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम बमुश्किल इस्लामाबाद तक पहुंच पाए। अब इस्लामाबाद पहुंच के अब क्या करें, यहीं में घूम के ना वापस चलते हैं। फिर हमें याद आया यार नईम सिकंदर से मिलते हैं। नईम सिकंदर से हमारी मुलाकात हुई थी। आप नईम को कैसे जानते थे? कासिम अली शाह फाउंडेशन में मुलाकात हुई थी, हेलो हाय हुई थी वहाँ पर, म्यूचुअल फ्रेंड्स थे हमारे, ठीक है। आबिद भाई थे, अब्दुल वली ब्लॉगर वो थे, और सारे म्यूचुअल फ्रेंड थे, वहाँ पे हेलो हाय हुई थी। तो असद अली जो था उसने कहा चलो मेरे घर बेटा है, उसको मिठाई भी दे देते हैं, ठीक है। तो हम असद अली और मैं नईम सिकंदर से मिलने चले गए, वहाँ पे बातें ईच एंड एवरीथिंग। हमने बताया कि इस तरह हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो लाहौर में हम शिफ्ट करें। उसने बोला व्हाई नॉट इस्लामाबाद, मड़ा इस्लामाबाद जिस तरह नईम है। हाँ, तो नईम और आपकी उस टाइम मतलब हेलो हाय थी, इस तरह दोस्ती यारी नहीं थी? नहीं, हाँ हेलो हाय थी। अच्छा ठीक है, तो नईम ने आपको कहा कि इस्लामाबाद आ गया? हाँ, मैं इस्लामाबाद क्या करूँगा, कैसे करूँगा। उसने बोला कि हम इकट्ठा स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। अच्छा, उस टाइम नईम कुछ कर रहा था इस तरह का? हाँ, नईम ने पॉडकास्ट एक बैक टू बेसिक स्टार्ट किया हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। उसके बड़े कम फॉलोअर्स है, 10-12 हज़ार फॉलोअर्स है, तब की बात है, बिल्कुल स्टार्ट की बात है, राइट। तो उसने बताया कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस बना रहा हूँ, राइट, एक स्टूडियो बना रहा हूँ, तो इफ़ यू फील हम यहाँ पे ऐसे हम कुछ कर सकते हैं क्लाइम, राइट। तो हमने वहाँ पे फिर मैं कहा चलो ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं। तो तकरीबन फिर मैं घर जाके वाइफ को बोला पैकिंग करो, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। शी वाज लाइक व्हाट, शी वाज रियल, इस्लामाबाद कहाँ से? हमें लाइक यार कहाँ से इस्लामाबाद कहाँ से आ गया। सो विद इन 2 months आई वाज इन इस्लामाबाद। ऐसे आप देखें वो मैं स्विच, अब एक टेम्परामेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं डिसीजन लेते हैं देन सोचते रहते हैं क्या करें, होगा नहीं होगा। मेरा ये है कि मैं कहता हूँ डिसीजन ले लो। अगर मैं कैलकुलेशन में पड़ गया ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, डिसीजन फटीग जिस चीज़ को कहते हैं ना, मतलब आपने बस एक दफ़ा डिसाइड कर लिया तो अब बस करो। हाँ, अब प्लान, अब जब उस टाइम मैं और असद अली इकट्ठे वहाँ से निकलने का सोच रहे थे, राइट, कि हमने निकलना है। मैं निकल गया, ही इज स्टिल देयर, बल्कि अब जाके मूव कर रहा है लाहौर में। असद भाई लाहौर में मूव करें क्योंकि मालिक मकान ने कह दिया भाई खाली कर दो, मैंने बेच दिया समथिंग लाइक। तो अब वो ही इज़ मूविंग टू लाहौर, राइट। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन में पड़ जाते हैं, तो वो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते, राइट। लेकिन इस कहानी में मेरा एक सवाल है, आपके घर वाले जो अभी तक खास इम्प्रेस्ड नहीं थे इस दुनिया से,
उनने ये कैसे लिया कि यार ये चलो इस्लामाबाद जा रहा है, ये नया कोई काम कर रहा है? वो खुश थे, वो कंफ्यूज थे? क्योंकि ये तो फिल्म मेकिंग, ये भी तो एक बहुत नीश आईटी सर्विसेज हैं ये, या क्या? आपने बेचा कैसे अपने घर वालों को? अच्छा, अब देखें वही बात कि जब तक आप पैसे कमाना खुद शुरू नहीं करते, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, राइट, तो फिर आपकी वैल्यू बनना शुरू हो जाती है, राइट। सो सबसे पहले जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए, मुझे डॉलर्स आने शुरू हुए, राइट। कुछ मैंने जॉब से कमाए, कुछ मुझे डॉलर्स कन्वर्ट हो के आए, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है। तो फिर मैंने घर बताया कि हाँ मैं अर्न कर रहा हूँ। उनको भी नज़र आना शुरू हो गया, रोज़ नया गैजेट आ रहा है, रोज़ नई चीज़ें इम्प्रूव, चेयर आ गई, टेबल आ गई, ग्रीन स्क्रीन आ गई, समथिंग लाइक दैट, तो वो देख रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का जो डिसीजन था, जब मैंने दुकान से उठाऊं और मैंने कहा मैंने यहाँ से पॉकेट मनी नहीं लेनी। जब तक वो आपको एक सेफ मनी मिल रही होती है ना, तो आपका भी दिल नहीं चाहता, आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने को। जब आप वो डिसीजन हंगर लेते नहीं है हैं ना, वो हंगर नहीं होती, हंगर नहीं होती, बिल्कुल राइट। तो वो भी उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि भाई इसके बाद मैंने पैसे नहीं मांगने घर से, ठीक है, वो हुआ कुछ यूँ था कि जब दुकान पे थे तो थोड़ा खर्चा खुला होता था, दुकान से पैसे ले लिए, जेब में डाल लिए, निकल लिए। मेरे पास ना, मैंने ऐसे पैसे थोड़ा इकट्ठे करके ना 7+ लिया था आईफोन। तो जिम मैंने ज्वाइन किया हुआ था, मज़े से जिम जाते थे सुबह। और एक दिन सुबह जिम जा रहा था मैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा था, 7+ आईफोन, उस टाइम लेटेस्ट होता था। ऐसे मैं जा रहा हूँ मज़े से, 2 बंदे आए गन पॉइंट पे, मुझसे आईफोन लेके चले गए। अब मैं देख रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या अचानक। और मज़े की बात, सामने ही थाना था, थाने के बिल्कुल बाहर। हाँ, मतलब रोड क्रॉस करो, सामने थाना है, गुलबर्ग थाना फैसलाबाद में। तो वहाँ मुझसे ले गए, सुबह 6-7 बजे का टाइम था। तो मैं खैर उसमें रिपोर्ट लिखवाई, फिर मैं घर जाके बताया कि ये हो गया मेरे साथ, ऑल दैट स्टफ। एंड जो है मैं वापस दुकान पे गया, मैं कहा चलो अब नया मोबाइल ले लेते हैं। उस टाइम खुद नहीं कमाते थे, नहीं एहसास था चीज़ों का एंड ऑल दैट स्टफ। बट दुकान में जाकर पता लगा कि नहीं, ये भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है, आजकल ज़रा काम टाइट चल रहा है, गुंजाइश नहीं है, तो ज़रा सब्र करें। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया कि वेयर आई स्टैंड, मेरी क्या वैल्यू है। मैं घर आके काफ़ी रोया एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन उसके बाद डिसाइड किया मैंने घर से पैसे नहीं लेने, जो मर्जी हो जाए, अपने बनाने। और जब आप इस्लामाबाद आए, अब आपने नईम के साथ काम करना शुरू किया। वैसे अब एक बात बताएं, आप अभी तक वो वीडियोस बनाते हैं जो फाइवर पे आप काम कर रहे थे? मेरा बिजनेस वो चल रहा है, लेकिन अब मैं खुद नहीं बनाता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, मेरा मैनेजर है जो कि वो उस बिजनेस को मैनेज करता है। ये बिजनेस बाय द वे और पाकिस्तानीज कर सकते हैं, या ये मतलब इट्स वेरी हार्ड सैचुरेट हो गई है? नहीं, ये ऐसा बिजनेस है जो इतना सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेट ऑफ स्किल्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए। और किस तरह की स्किल्स और किस तरह की इन्वेस्टमेंट? जिस तरह अगर कोई करना चाह रहा हो ये चीज़, हाँ, तो कैसे करे? हाँ, अगर आप करना चाह रहे हैं तो एज अ स्पोक्स पर्सन खुद को आप रजिस्टर कर सकते हैं फाइवर पर। तो उसके लिए आपको एक तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी हो, आपको फिर थोड़ा सा कैमरा नॉलेज चाहिए, राइट, आपको लाइट्स का पता होना चाहिए, माइक का पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक वीडियो सेल कर रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी है जिसने एक वो बना ली है, ऐप बना ली, राइट, और उस ऐप को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो खुद वीडियो बना सकें। फिर वो किसी बंदे को हायर करते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ये वीडियो बना दो, राइट। सो वो किसी अगर कंपनी आपको हायर कर रही है तो डेफिनेटली दे वांट समथिंग प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स, राइट। सो अगर आप वो क्वालिटी, हाँ बेसिक भी होते हैं, लेकिन अब वो फाइवर ने बंद कर दिए। पहले होता तो लोग वहाँ पर पेड टेस्टिमोनियल्स बनाते थे, right, like camera selfie video on की, hi my name is Vijay and I bought this and this is amazing and please do investment and वैसे काफी फिट आइडिया है यार। हाँ, क्योंकि अगर मैं ये खरीद लूँ तो मेरा प्रोडक्ट इतना फिट लगेगा कि मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आगे रियल टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो स्टार्ट में मैंने भी बनाए हैं, लेकिन उसके बाद फाइवर ने बैन कर दिया। अच्छा, उसने बोला ये नहीं भाई चलेगा, ठीक है। तो हमने भी, जैसे गूगल ने वो पेड रिव्यूज़ भी बैन किए ना, उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो गया, आपको तो पता होगा, थोड़ा सा पेड रिव्यूज़ के ऊपर है। इस तरह उन्होंने पेड टेस्टिमोनियल्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हाँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आपका वो वाला बिजनेस बैक बर्नर पे चला गया, आप फिर बैक टू बेसिक्स में नजर आते होते थे? नहीं, हाँ, वो मैंने नईम के साथ एक पॉडकास्ट किया था बैक टू बेसिक्स में। उसके बाद जब नईम ने अपना स्टूडियो ऊपर से नीचे शिफ्ट किया, फिर हम नीचे आ गए थे। नीचे फिर उसका बैक टू बेसिक्स से उसका नाम चेंज होकर नईम सिकंदर पॉडकास्ट हो गया। ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट में मैंने नईम ने इकट्ठे पॉडकास्ट किए हैं काफ़ी, जिसमें मैं बैठा होता था। ये बैक टू बेसिक्स था या नईम सिकंदर? नहीं, अब नईम सिकंदर था। ठीक है। बैक टू बेसिक्स में मैं एज अ गेस्ट आया था, ठीक है, मैं और असद अली दोनों एज अ गेस्ट आए थे। नईम सिकंदर में मैं एज अ पार्टनर या होस्ट या को होस्ट समथिंग, राइट। तो हमने स्टार्ट में 4-5 इकट्ठे किए हमने,
एंड लेकिन मेरा मसला ये था कि मेरी जो सोशल बैटरी थी वो आधे पौने घंटे बस डाउन हो जाती ये थी। मेरा भी बस अभी तक ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही है। हाँ। लेकिन मैं देखता हूँ ना नईम को, मुजम्मिल को 3 घंटे। यार मैं एक पॉडकास्ट पे गया, मैं, नईम, तला और मुजम्मिल, यार बाथरूम ब्रेक्स हो रही हैं, बीच में लोग चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खत्म ही नहीं हूँ मैं। एक पॉइंट पे उन्हें बीच में लिटरली पॉडकास्ट के दौरान कह रहा था नईम को कि यार बस यार मेरी थक गया हूँ मैं, पता है। आई डोंट नो लाइक कैसे बात कर लेते इतनी देर तक। मेरी तो सोशल बैटरी लो हो जाती थी। फिर 1 घंटे के बाद नईम और वो गेस्ट आपस में बातें कर रहे थे, मैं बस बैठ के चुस्कियां लगा रहा हूँ। तो आपने नईम सिकंदर के साथ पॉडकास्ट किया और उसके बाद when did you नहीं, start हम नईम सिकंदर के साथ मेरे टर्म्स ऐसे थे कि लाइक उसकी स्पेस मैं यूज़ करता था फॉर माई फाइवर बिजनेस एंड अदर बिजनेस, जो एड्स वगैरह हम बनाते थे लोकल, कुछ मैंने लोकल एड्स भी पकड़ने शुरू कर दिए थे ना। ठीक है, तो उसमें हम पार्टनर थे। ठीक है, yes. ठीक है। और अभी भी पार्टनर्स हैं या अब नहीं? नहीं, अब नहीं है। अब मैंने अपना सेपरेट स्टूडियो बना लिया। ठीक है। हाँ, क्योंकि ना वो फिर थोड़ा सा ना वो चीज़ें बढ़ने लगी थी, फिर वो थोड़ा सा टाइमिंग के क्लैश होने लगा था। इसमें नईम के पॉडकास्ट होते थे, फिर मेरा भी पॉडकास्ट मैंने शुरू कर दिया था। फिर साथ में उसी टाइम वो जो फाइबर के ऑर्डर्स होते थे वो मेरे सेम स्टूडियो में करने होते थे। सो टाइम का और ये वो बड़ा क्लैश होना शुरू हो गया था। फिर हमने सोचा, हमने म्यूचुअल डिसाइड किया कि यार चलो इसको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। और आपने अपना पॉडकास्ट शुरू में शुरू किया था, वाज इट सिमिलर टू व्हाट इट इज नाउ, या शुरू में कैसे होता था? अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं और इमरान शायद आप इमरान को जानते होंगे, राइट? एक बार नईम ने किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया पॉडकास्ट में, तो वो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे ना। अब कुछ बातें ऊपर से गुजर रही थी। दे वर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, ये क्या बातें हो रही हैं। खैर वो जब पॉडकास्ट खत्म हो चले गए, उसके बाद मैं और इमरान सामने बैठ के हम लोग अब सोचा अब क्या करें। बातें कर रहे थे कि यार कोई कंटेंट बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो हमने ना वो पॉडकास्ट को डिस्कस करना शुरू कर दिया कि क्या पॉडकास्ट था, राइट? कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ये ऐसे करें, मतलब महंगे महंगे सॉल्यूशंस थे, राइट? तो गरीब आदमी का तो डिप्रेशन का इलाज जूती होती है ना पेरेंट्स की। तो हमने क्या, लोग मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि वो एक बड़ी फनी कन्वर्सेशन बन गई। अच्छा, अब वो कैमरा सेट था पॉडकास्ट के लिए, सब कुछ सेट था, हम बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो फिर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया, हम शुरू हो गए। वो पूरे पॉडकास्ट में हम हंसते रहे। आधा घंटे की हमने वो रिकॉर्डिंग की, हम हंसते रहे। हमने ना बाद में मैंने कट लगा के ना वो थोड़ा सा पोर्शन निकाल के साइड पे रख दिया। अच्छा, उससे पहले मैं यूट्यूब पे मैं काम करता रहा हूँ फैसलाबाद में, ठीक है? मैं रोड शोज़ करता था। तब मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, शेख चने वाले के साथ मैं रोड शोज़ करता था। देखी हुई मैंने। देखिए आपने? हाँ। तो वो जो शेख चने वाला था, बेसिकली वो काफ़ी मज़े की पर्सनैलिटी थी। तो मैंने उसके साथ काफ़ी वीडियोस बनाई। उस टाइम मेरे 20-22 हज़ार फॉलोअर्स हो गए थे फैसलाबाद में। लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ओवर बर्डन हो रहा था। उस टाइम मैं टीम बिल्डिंग में बिलीव नहीं करता था। वो ऑल इन ऑल नहीं होते, जैसे कैमरामैन भी मैं, आगे भी मैं, पीछे भी मैं, ऑल इन ऑल सब कुछ मैं। तो वो मुझसे हैंडल नहीं हुआ। फिर मुझे एक काम छोड़ना पड़ा, फिर मैंने वो यूट्यूब छोड़ दिया था। फिर मैंने वो दोबारा मैंने कहा चलो यार शुरू करते हैं। मैंने वो वीडियो छोटा सा बनाया, मैंने उसका टुकड़ा फेसबुक पे डाल दिया, डाल के सो गए। सुबह उठे हैं तो वो अच्छी खासी वीडियो वायरल हो चुकी है। लोग हंस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है ना। अच्छा, और मजे की बात, लोग समझ रहे हैं ये रियल पॉडकास्ट, क्योंकि सेटअप था वो आपको पता है नईम का कितनी जबरदस्त लाइटिंग है। मैंने जब पहली दफा ये देखा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था कि ये मजाक उड़ा रहे हैं या, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीज पहले देखी भी नहीं थी ना। तो मुझे भी याद है, मैंने अपने एक दोस्त को आके भेजी, मैंने कहा ये शुगल है ना? और वो कह रहे पता नहीं यार, लेकिन है तो बहुत बेट जो भी है। तो उसमें हमने ना अब वही पॉडकास्ट से रिलेटेड बातें कुछ हो रही थी, हमने डिस्कस किया। हल्का सा एक हमारे दोस्त थे, उनको हमने टच भी कर दिया बातों बातों में, आप जानते होंगे। तो खैर फिर उसने नईम ने बोला यार ये काम ना करो, राइट? ये जो है ना, मुझे शिकायतें मिली तुम लोगों की कि ये मुझे टच कर रहे हैं। हम 2-3 बंदों को बगैर नाम लिए वो तो लेकिन समझ आ जाती है, लेकिन लोगों को पता चल जाता था, राइट? तो मैंने कहा चलो ठीक है। कहता है एक काम करो, अगर तुमने ये काम करना भी है ना, बैकग्राउंड चेंज कर लो। यानी कि पीछे वो ब्रिक वॉल थी। कहता ये मैं करता हूँ सीरियस पॉडकास्ट के लिए, आप कोई और क्योंकि इट लुक लाइक नईम स्टूडियो। फिर हमने आप देखेंगे कि जो आगे वाले पॉडकास्ट है, हमने वो पीछे वाइट लगा लेते थे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन वो फिर भी लाइटिंग एंड ईच एंड एवरी पता लग जाता था कि सेम स्टूडियो है। तो वो भी सच्चा था अपनी जगह पे, यार सही है। तो खैर स्टार्ट में तो लोगों को नहीं पता लगता था, वो रियली समझते थे, राइट? फिर आस्ता आस्ता मैंने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि यार ये है, क्योंकि लोग गालियों पे उतर आते थे, लोग बुरी तरह से ट्रोल करते थे। वो फिर वो बता दो खुद ही, इससे अच्छा कि वो खैर दैट थिंग वर्क फॉर मी, राइट? वो मेरा जो चैनल, ये कितना अरसा इस वीडियो को, क्या 1-2 साल हो गए? ज़्यादा? कौन सी? नहीं,
जो पैरोडी वाली पहली वाली थी, जो यही जिसकी इमरान शाद वाली, साल भी नहीं हुआ, साल भी नहीं हुआ ना, ये बात है मार्च अप्रैल की, मार्च अप्रैल, बल्कि अप्रैल की बात है। तब मेरे 22,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर, ये अप्रैल में, और अभी 3.25 लाख हैं। यार दैट इज क्रेजी वैसे, राइट। सो बाकी सोशल मीडिया मेरा साथ साथ ग्रो करना शुरू। अब देखिए सारी बात फोकस की है, राइट। जब तक मैं बिलीव कर रहा था, ये भी लेसन है मैंने सीखा कि जब तक मैं ऑल इन ऑल मैं ये भी मैं करूँगा, कैमरा मैन भी मैं हूँ, सामने भी मैं हूँ, फ्रंट, तो आपको यार किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, किसी को सिखाना पड़ता है। एंड मेरे साथ मेरा एक कज़न अटैच हुआ, जिसको मैंने वो साथ साथ में वो नईम के साथ में शुरू में पॉडकास्ट की वो रील्स वगैरह भी बनाता था एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा उसके हवाले करना शुरू किया। तो माशाल्लाह वो सारा वो फाइवर का वही संभाल रहा है, राइट। और मैं अब कंटेंट पे फोकस करता हूँ या बाकी चीज़ों पे फोकस करता हूँ। और इसमें अभी आपने बहुत सारे डिफरेंट वाले बना लिए, पर्सोनाज वगैरह। पहले तो मुझे बताया ना, ये पर्सोना जहन में कैसे आता है? चलो पहला वाला तो तुक्के से हो गया ना, हाँ। बैठे हुए थे, मुझे शायद आइडिया भी है किस गेस्ट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद इस पॉडकास्ट पे भी खैर, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपने वो देखा, आपने एक सीन क्रिएट किया, आपने बना दिया, वो चीज़ क्रेजी वायरल हो गई, राइट। आगे जाके हर दफ़ा एक नया, ये स्क्रिप्टेड कितना होता है, हाँ, इसमें कितनी सॉर्ट ऑफ ऑन द कफ एक्टिंग हो रही होती है, किस तरह आपने इस चीज़ को बनाया, फिर मैं मतलब ईच एपिसोड में कितना टाइम लगता है, इस तरह की मतलब बहुत सारे सवाल हैं ना। हाँ, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब इसमें ये था कि जब हमने वो कर लिया, तो वो अभी मेरे 1-2 पॉडकास्ट थी बस, उसको नाम दिया था हमने पॉडकास्टिक। मतलब हमारा लहजा उसमें सार्कास्टिक होता था ना, तो हम कहते थे पॉडकास्ट प्लस सार्कास्टिक, पॉडकास्टिक हमने उसको नाम दे दिया, राइट। तो मैं एक बार F6 में ही ऑफिस था हमारा, वहाँ पे मैं KFC में गया, तो वहाँ पे ना एक फ़ैन मिल गया, तो फ़ोटो शोटो बनाई, आपका वो बहुत अच्छा है पॉडकास्ट में। अभी सिर्फ 1-2 ही लगाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं किए थे, राइट। तो आपका बहुत अच्छा है, ऐसा करे। मैंने एक इंजीनियर हूँ, आप इंजीनियर पे बनाए, ठीक है। उसने एक सजेशन दे दी, ठीक है। मैंने आगे आगे स्क्रिप्ट लिखा। अब मैं स्क्रिप्टिंग पर आ गया था। पहले हम स्क्रिप्ट नहीं करते थे, हम बैठते थे आमने सामने, पहले आप और इमरान नौशाद, हाँ, आपस में बैठते थे, बातें शुरू करते थे, नाम। फिर मैं स्क्रिप्टिंग पर आ गया। अभी राइट नाउ मैं बात करूँ तो 90 to 95% स्क्रिप्टेड होता है। ईच एंड एवरी डायलॉग इज रिटन। जिसे आपने भट्टी के साथ किया था, हमजा के साथ में भी, हमजा भट्टी के साथ किया था। हाँ, उसमें थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करते हैं हमजा, अगर आप देख रहे हो, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर आप उसकी BTS देखें, ब्लूपर्स देखें, वो बहुत फनी, देखे आपने? नहीं, मैंने BTS, मैंने एक और चैनल बनाया, उसमें BTS ब्लूपर्स डालता हूं। अच्छा, मैं उस पे देखिएगा, बड़े मजे किए। मैंने बड़ा एंजॉय किया था। असल में ऑब्वियसली ही इज नॉट एन एक्टर, दैट्स नॉट, लेकिन बहुत फिट था। सवाल ये है कि एवरी लाइन मस्ट बी sort of written, right? मतलब ये ऑन द कफ तो आपको 2 वर्ल्ड क्लास एक्टर्स चाहिए हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली ये कर रहे हो। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। या तो आप वो जैसे आजकल टीवी पे जो बैठे होते हैं ना, जो आर्टिस्ट जैसे मुज़ाकरात में बैठे हैं, या वो हो तो फिर हो सकता है, अदरवाइज बड़ा हर कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बिल्कुल, राइट। तो बड़ा मुश्किल होता है। इवन कि मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपने शेख चने वाली वीडियो देखी थी, वो भी स्क्रिप्टेड थी। स्क्रिप्टेड इन अ सेंस, मौके पे डायलॉग्स मैं ये सवाल करूंगा, तुमने ये जवाब देना, ये सवाल करूंगा, ये जवाब देना। समझ गया। आप नहीं बना सकते भाई, उस लेवल ऑफ क्वालिटी पे आप जा ही नहीं सकते। नहीं जा सकते आप हर बात पे पंच नहीं क्रिएट कर सकते, वो रेगुलर। बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है, जो एक ज़माने में जब मैं बच्चा था, अली जी बहुत फेमस होता था ना। अली जी के बहुत सारे अनस्क्रिप्टेड भी थे, लेकिन बहुत सारे उसमें से वो खुद बताता है, साशा बैरन कोहेन, एक इंटरव्यू में, कि हम इसको स्क्रिप्ट करते थे, बिकॉज जो आपको एक ह्यूमरस अपील चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो बिल्ड करना होता है, एक फिर पंच लाइन होती है, उसके ऊपर लेयरिंग करनी होती है ना, एक लेयर से दूसरा लेयर। जिस तरह आपकी कंटेंट में होता है, मैं यही सोचा था कि इट्स टू मतलब परफेक्ट फॉर इट नॉट टू बी स्क्रिप्टेड। अच्छा, जो मेरी सेकंड पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ना, वो थी बिजनेस वूमेन। जी, आपने देखी होगी कि थी, थोड़ी फेमिनिज्म से रिलेटेड थी, एंड वो भी मौके पे स्क्रिप्ट बनाई थी। अच्छा, उसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, सॉरी ये तो उसके बाद मुआ वाली बनाई थी, एक मेकअप आर्टिस्ट वाली, जो सबसे ज़्यादा वायरल गई थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ऑल दैट स्टफ। इंडिया में बहुत चली थी वो मेकअप आर्टिस्ट मुआ। अच्छा, वो जो स्क्रिप्ट थी किसी को भी नहीं पता, मैंने अभी रिसेंटली रिवील भी किया था, अभी नमर यूनिवर्सिटी में मैं गया था एज अ गेस्ट स्पीकर, वहाँ मैंने रिवील किया था कि वो वीडियो एक दिन रिकॉर्ड हुई थी, उसका पार्ट एक दिन हुआ था, मेरा पार्ट अगले दिन हुआ था। अच्छा, इट वाज़न्ट शॉट टुगेदर। ओह, दैट्स ग्रेट एक्टिंग फिर तो। हाँ, क्योंकि आप यू नॉट प्लेइंग ऑफ ईच अदर। नो,
मैंने स्क्रिप्ट सारा रिटन लिखा हुआ था एंड चूंकि मेरे साथ अनाया काम करती है एज अ स्पोक्स पर्सन, मेरा चैनल का मेन फेस है, राइट, जो मेरा गिग है उसका, राइट, सो शी इज़ रियली गुड विद टेलीप्रॉम्प्टर। उसको वो रीड करके विदाउट लूजिंग हर एक्सप्रेशंस शी कैन रीड टेलीप्रॉम्प्टर, राइट। तो वो टेलीप्रॉम्प्टर पे रिकॉर्ड किया था हमने, ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन वाज रिटन। अच्छा। वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पहले उसको उस टाइम था कि मैंने अच्छा ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ था इतना, तो शी वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। क्या है सर, आप क्या शुरू कर दिया आपने, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं सर। मैंने कहा यार ये हमने करना है, ठीक है, तुम ये अपने डायलॉग बोलो और जाओ, तुमने जाना है ना, तुम ये डायलॉग बोलो। और उसके दोस्त बार वेट कर रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ। उसने 10 मिनट में वो डायलॉग्स बोले, चली गई। फिर अगले दिन मैं आया हूँ, फिर मैंने ऑपोजिट बैठ कर फिर सेम रिकॉर्डिंग लगा के मैंने अपने डायलॉग्स बोले। फिर मैंने खुद बैठ कर वो वीडियो एडिट की थी एंड नोबडी कुड एवर टेल कि वो वीडियो एक एक्चुअल कन्वर्सेशन नहीं है। वो रिकॉर्डेड है, एक पहले दिन, दूसरी अगले दिन, राइट। अब ये दोबारा जाके आप मेकअप आर्टिस्ट देखेंगे, फिर मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये बिल्कुल नहीं, मैंने क्योंकि ये देखी हुई है, लेकिन खैर मैं अभी वापस घर जाके देखता हूँ टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपने ये कॉन्सेप्ट तो एक बेहतरीन किस्म का लिया है ना, एंड अच्छा ये है कि ये सार्कास्टिक ह्यूमर शायद हमें मिलता नहीं इनफ, या मे बी वी जस्ट लव इट, राइट। तो सब मतलब मैं आपकी क्लिप्स कभी कभार, क्यों बंदा थका हुआ होता है, अब जिस तरह ये कभी कभार कैन बी वेरी ड्राई एंड इट्स वेरी सीरियस एंड दैट्स जस्ट फन, राइट, इट्स एंटरटेनिंग। और एक आर्कीटाइप आपने डिफरेंट दिखाया है ना, पाकिस्तानी अवाम में कैसे लोग होते हैं। अब आपने इसको एक तो लेके किधर जाना है एंड वेयर कैन इट गो, मतलब कैन यू मेक फुल टाइम कैरेक्टर्स आउट ऑफ इट। जिस तरह मैंने आपको साशा बैरन कोहन का मिसाल दिया ना, तो अली जी वाज अ बिट एंड देन अली जी बिकेम अ कैरेक्टर एंड देन डिक्टेटर वाज अ बिट एंड देन इट बिकेम अ कैरेक्टर। और एक लेवल तक जिस तरह SNL है या शुपैल शो था अपने ज़माने में, यू कैन टेक दिस इनटू अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। तो क्या आगे क्या करने के इरादे? अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेट है वो ट्रेंड्स पे चलता है, राइट। ट्रेंड्स आते हैं, पीक पे जाते हैं, देन वो ट्रेंड लूज हो जाता है, फिर नया ट्रेंड आ जाता है, राइट। आपको याद होगा कि वाइन्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आया था, बिल्कुल बंदा वाइन बना रहा है, हर दूसरा कैरेक्टर जो है ना वो एक्टर कंटेंट क्रिएटर वाइन्स बना रहा है, राइट। फिर और आए, फिर वो वाला जो होता है ना, वो लाइक कैमरा ऑन किया, सामने बैठ के स्पोक्स पर टॉकिंग हेड वीडियोस, उसका एक ट्रेंड आया जिसमें अभी भी लोग बना रहे हैं। अब जो है राइट नाउ पॉडकास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन है, राइट। तो हमें उस टाइम ये गैप नज़र आया था, राइट। अब 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट यूजुअली लोग नहीं सुनते हैं, राइट। डेफिनेटली में बहुत अच्छी बातें होती हैं, कोई पता की बात है, कुछ सीख कर आप उठते हैं, राइट। लेकिन कौन 1-1.5 घंटा बैठे और सुने, कोई शक नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये था, एक बहुत बड़ा गैप था, प्रॉब्लम था, राइट। और दूसरा ये था कि आप शायद नोट करें कि मेरे अब जितने भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, स्टार्ट में जो 4-5 उसमें नहीं था, अब मेरी कोशिश होती है कि मेरे पॉडकास्ट के अंदर सोशल मैसेज जाए। हाँ, ये मैंने आपसे अगला सवाल ये था कि एक शुरू में तो शुगल था, हाँ, मुझे ऐसे अब लगता है जैसे आप हर पॉडकास्ट में हाँ हमें हंसा रहे हैं, लेकिन आप कुछ सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत मुझे ऐसा महसूस हुआ है, आखिरी पता नहीं कितनी मैंने देखी हैं, 8-10 में या जितनी भी थी, कि नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स सोशल मैसेज। इसकी कोई वजूहत? हाँ, उसकी वजह ये है कि मुझे मीनिंगलेस कंटेंट नहीं बनाना है, ठीक है, जिसमें जस्ट एंटरटेनमेंट और द एंड हो जाए, राइट। मैं चाहता हूँ एंड पे से कुछ सोशल मैसेज जाए, कुछ वैल्यू ऐड हो आपकी लाइफ में, ठीक है। वो अगर एक फ़न वे में ऐड हो रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। मैं इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ जुनैद अकरम को भी, ठीक है। आप देखो फ़नी वीडियोज़ बनाता है एंड ऑल, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ वो एजुकेट भी कर रहा है, बिल्कुल। तो वो एक, हाँ, वो सोसाइटी में अपना एक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस हवाले से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार मीनिंगलेस वीडियो बनाने, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, एंड पे एक मैसेज भी डिलीवर हो जाए, व्हाई नॉट, ठीक है। अच्छा, आपने पूछा था कि अब कहाँ लेके जा रहे हैं ऑल दैट स्टफ। स्टार्ट में, बल्कि अभी भी कमेंट आता है कि आपका जो शो है वो रिजेंबल करता है लूज टॉक से। बड़ा एक लेजेंडरी शो था, और जो उनके कैरेक्टर थे वो मोइन अख्तर साहब, अनवर मसूद साहब, तो वो एक ज़बरदस्त उनका कम्बिनेशन था, राइट। लोग रिलेट आज करते तक हैं, बात करते हैं, आज तक बात करते हैं। मैं खैर वो उनके लेवल पर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन लोग रिलेट करते हैं कि वैसा उस शो के बाद आपके शो का हमें मज़ा आता है, वो वाली वाइब्स आती हैं, राइट। तो अभी राइट नो चूँकि पॉडकास्ट इज़ इन ट्रेंडिंग, राइट, मुझे भी पता है कि ट्रेंड चलेगा, उसके बाद ट्रेंड लो हो जाएगा। तो जो आर्टिस्ट होता है या कॉन्टेंट क्रिएटर होता है ना, उसकी एक जर्नी होती है, एक एवोल्यूशन होती है। जुनैद अकरम ने वाइन से स्टार्ट किया था, ठीक है, दुपट्टा लेके
वो सेल्फी वीडियो से उसने वीडियो बनाई थी, एक्टिंग कर रहा है किसी लड़की की, राइट। उसके बाद वो आस्ता आस्ता उसने उसकी एवोल्यूशन हुई। इसी तरह से फिर बहुत सारे, अच्छा जिसने खुद को अडॉप्ट नहीं किया ट्रेंड के साथ, वो आप कंटेंट क्रिएटर आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा अब डक्की भाई की मिसाल ले लें, ठीक है। काफ़ी जो हमारी यूथ में जो टीनेजर्स उसमें पॉपुलर है, राइट। उसने रोस्टिंग वीडियोस बनाई, उसके अब आस्ता आस्ता वो बिल्कुल उधर निकल गया। नादर अली ने प्रैंक्स बनाए, नादर अली ने प्रैंक बनाए, लॉल स्टूडियो किया, सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना। तो ये एवोल्यूशन है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, शेख भी एक पॉडकास्टर है, वो वाइन्स करता है। सो एवरीवन, मैंने जो इस दुनिया में देखा, हम जैसे पागलों के अलावा आप सबकी एक इंटरनेट जर्नी थी ना, डिफरेंट किस्म की। इंटरनेट पे ट्रेंड क्या है, फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। आप गैरी वी की अगर वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल वो यही कहता है कि फॉलो द ट्रेंड। और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो लोगों को लगेगा हमें कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल, राइट। जैसे मैं अली सुफियान वासिफ है, लेम ब्राउन ड्यूड, ठीक है। सबसे पहले उसकी ये फेक पॉडकास्ट आई थी। अच्छा, हाँ, सबसे पहले उसने, मैंने आपको नहीं देखी। हाँ, सबसे पहले उसने मजाक उड़ाया था पॉडकास्टर्स का कि क्या बैठकर वो हाई जो है ना लो बेस वॉइस, तो उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो उसने उसको मिमिक किया था, सबसे पहले उसकी वायरल हुई थी। एंड आफ्टर दैट फिर जो है ना वो आस्ता आस्ता, ठीक है, ये चीज़ें आ गई इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेट के साथ इवॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप इसमें सर्वाइव करेंगे। गैरी वी भी यही कहता है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप सर्वाइव करेंगे। आप अपना वर्जन पेश करें। अगर आप करेंगे ला मैं क्यों फॉलो करूं ट्रेंड को, मैं अपना ट्रेंड सेट करूंगा, राइट। तो फ्लो, हाँ, मुश्किल हो जाता है। फ्लो के साथ मजा आ जाता है कि आप फ्लो के साथ चलें और अपना वर्जन पेश करें। हो सकता है आपका वर्जन लोगों को इतना पसंद आए कि वो आपको आगे बिल्कुल, जिससे ना वो फिल्म्स और स्टोरीज के बारे में भी ये कहते हैं ना, देयर आर 3 कॉम्पोजिट पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। एक हीरोज जर्नी होती है, वही जर्नी होती है, वो बस आप अपने अंदाज से सुनाते हैं ना। तो अगर हैमलेट और लायन किंग एक ही कहानी है, बस उसमें कैरेक्टर्स अलग हैं और मतलब कनेक्शंस अलग हैं, लेकिन वो तो आपकी क्रिएटिविटी है ना। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी यहाँ से शुरू हुई है, ये पॉडकास्ट से। नहीं, मैं पिछले 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, किसी ने कंटेंट नहीं देखा मेरा फेसबुक पेजेस पे अभी भी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है। मेरी एक वीडियो फेसबुक पे पड़ी हुई पुराने पेज पर, उस पर अबाउट 100 मिलियन व्यूज़ हैं। 100 मिलियन व्यूज़? 98 और 99 मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो के ऊपर। मैंने अपनी बेटी के साथ बनाई थी। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? उसमें वो एक वाइन थी, एक छोटा सा एक था। मैं पहले वाइन्स बनाता था, इस तरह की जो कन्वर्सेशंस होती थी ऐसे बनाता था। वैसे ये भी बड़ा ज़रूरी है ना, हम एक्चुअली ओवरनाइट सक्सेस हर चीज़ समझते हैं ना। अभी आपने असल में वो एक हमें आई एम श्योर ताला स्निपेट भी बनाएगा कि कितने थे 22,000 से पता नहीं 2.5 लाख सब्सक्राइबर 2 महीने में। असल में हमें वो हजम नहीं होता ना कि मेहनत भी करनी है। वो एक वीडियो थी, वो मैंने जो बनाई थी 100 मिलियन में गई थी, वो थी बेसिकली एक जोक था जिसको हमने कन्वर्ट किया था। उसमें ये था, बाइक पे मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी पीछे बैठी हुई है, राइट। तो एक थर्ड पर्सन आता है, वो सो रही है, ऐसे उसने टेक लगाई, पीछे से एक बंदा आता है बाइक पे, भाईजान आपकी बेटी पीछे सोई हुई है, भाईजान आपकी बेटी सोई हुई है, बाइक रोकें। तो मैं बाइक रोकता हूँ, तो बुखराया हुआ हूँ, मेरी शक्ल से वाइयाँ उड़ी हुई हैं, ऑल दैट स्टफ ना, ध्यान जैसे होता नहीं, गैर हाजिर दिमाग लोग होते हैं। तो उतरता हूँ, कहता है भाईजान आपकी बेटी पे सोई हुई को ध्यान करें। तो मैं बेटे को उठाता हूँ, बेटी तेरी माँ कितने उसको कोई फेंक आया। तो ये लोगों को इतना पसंद आया कि वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मैंने कुछ वीडियो स्टार्ट में ऐसी भी बनाई थी जो कि पीटीआई के पेजेस ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर की हुई थी। अच्छा, ये पॉलिटिकल थी, वो फनी थी, हाँ, उसमें था वो एंटरटेनमेंट थी। अच्छा, तो आपने ये सारी जब चीज़ें की हैं, अब आपको मेरा सवाल ये है, इसमें देयर इज़ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ना। एक तो ये होता है द आर्टिस्टिक एलिमेंट, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको तसल्ली मिलती है। फिर एक इसमें कॉम्पोनेंट है ऑब्वियसली कि लोगों को मज़ा आ रहा हो, जो अब तो क्लियर है लोगों को मज़ा आ रहा है। फिर इसमें तीसरा कॉम्पोनेंट आ जाता है जो ऑब्वियसली इंटरनेट क्रिएटर्स का बड़ा मसला पाकिस्तान में है कि यूट्यूब से उस तरह की कमाई नहीं है जो शायद इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, फलाना ढमकाना, राइट। सो फिर आ जाता है कि यार इससे मैंने पैसा कितना बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, ब्रांड्स को ऑन बोर्ड कैसे करना है, जिस तरह ये चीज़ें आपके जहन में हैं, आप क्या इस पे कर रहे हैं, और क्या इज इट हार्डर फॉर अ कॉमेडिक टच के यार आई थिंक कॉमेडी इज़ द ओनली निश जो कि हर
बंदे को पसंद है। अब टेक पे बात करें, सब लोग टेक पे नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी फूड पे बात करें, फूड भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर बंदा रिलेटिवली बड़ी नीचे उस पर चले जाते हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना साथ दे दिए आपको। हाँ, उसमें ये है कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा पहले इतना विजन ब्रॉड नहीं था। रिसेंटली मुझे मौका मिला, मैं कुछ PR वालों से मिला, कुछ कंटेंट क्रिएटर से मिला, लाहौर गया था एंड ऑल दैट स्टफ। आई रियलाइज्ड कि दे आर चार्जिंग इन करोड्स। इतने करोड़ की डील होगी ब्रांड के साथ, इस कंटेंट क्रिएटर की इतने करोड़ की डील होगी, इसको। तो मुझे सास वक्त लोग तो लाखों से निकल चुके हैं, ठीक है। हमें पता नहीं होता कि यार ये कि बंदा वाकई इतना कमा रहा है, ये फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, राइट। और आपकी वाली बात कि यूट्यूब में तो उतने पैसे नहीं है, फिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, डायरेक्ट डील्स पे होते हैं। सो दिस इज अबाउट कि हाउ यू कन्वर्ट योर थिंगी इनटू बिजनेस, ठीक है। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आर्ट है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमारी कंपनी ने प्रो पाकिस्तानी, जब मुझसे कोई पूछता है ना, तो आमिर भाई जो मेरे पार्टनर थे हैं, अब वो डे टू डे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनने क्या ग्रेटनेस की थी। प्रो पाकिस्तानी था, टेक जूस था, टेक जूस अभी भी है, मैंगो बाज, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी, और उससे पहले के भी हैं, फ़ोन वर्ल्ड वगैरह, और अभी भी हैं। आमिर भाई की ग्रेटनेस ऑडियंस कैप्चर नहीं करना था, उर्दू पॉइंट में की, हमारी वाइफ ने की, इस तरह की 50। आमिर भाई की ग्रेटनेस है ना कि इससे कमर्शियल कैसे निकालना ताकि ये जिंदा रहे। ये नहीं कि बहुत सारे पैसा बनाना, देखिए पैसा बनाओगे तो आगे जाओगे ना, और आगे जाओगे और आगे जाओगे। तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ आमिर भाई की ग्रेटनेस इस सब में ये है ना कि उनको पैसा इस चीज़ से निकालना आता था। हाँ, प्रो पाकिस्तानी पहला पब्लिशर था जो रिटेनर्स पे टेलकोस के साथ आया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। लोग कहते हैं यार अब तू पैसों की बात नहीं है, एंड में तो देखें एक पॉइंट के बाद शौक से आप ऑब्वियसली पेट तो नहीं भर सकते ना, एंड देयर हैज टू बी एलिमेंट्स ब्रॉट इन ऑफ मोनेटाइजेशन। सर जो मनी मेकिंग है ना, ये एक स्किल है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपको कंटेंट क्रिएटर ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, बट दे लिव हैंड टू माउथ। दिस इज़ वेरी आप कह लें कि हार्श रियलिटी है। आपको नज़र नहीं आएगा उनके पहनने से, उठने बैठने से, उनकी गाड़ियों से या उनके लाइफस्टाइल से, लेकिन दे आर लिविंग हैंड टू माउथ। और बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि इतने पॉपुलर नहीं हैं या इतना वो मार्केट में नहीं है, लेकिन दे आर वेरी रिच, राइट। सो मनी मेकिंग एक डिफरेंट आर्ट है, राइट। तो आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। आपके पास पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है, जा रहा है, बेशक लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास टिक नहीं रहा है, आपके हाथ में वो स्किल नहीं है कि पैसा मैं होल्ड करके रखूं। सो ये एक चीज़ है जो कि मुझ में बड़ी देर से मिसिंग रही है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड दिस इज़ अ लर्नेबल स्किल, ठीक है। इसमें आप सीख सकते हैं। मैं आपसे कुछ दिन पहले वो पूछ भी रहा था, मुझे वो टैक्स का बताएं, ये बताएं, वो करें, तो आई एम इन अ प्रोसेस। सो क्योंकि मैंने कुछ क्रिएटर से मिला हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, राइट। सो एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में है, इस्लामाबाद में कंटेंट में मिसिंग है, कंटेंट क्रिएटर्स में नेटवर्किंग। सबसे बड़ा, हाँ, कराची के बड़ी ज़बरदस्त है, उनके आपस में कोलैब चल रहे हैं, लाहौर के भी काफ़ी हद तक। इस्लामाबाद में कोई कम्युनिटी नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद का ये है ना कि क्योंकि ये एक एलीट सा गाँव होता था, अभी भी ना हम गाँव की तरह जिंदा रहे। मैं ना, हम ये पॉडकास्ट भी एक दफ़ा कराची करने गए थे, और जनरली कराची काम हमारा थोड़ा सा है उधर, तो हम जाते रहते हैं यार। उधर मेंटालिटी, इधर मेंटालिटी, लाहौर की मेंटालिटी, इधर की मेंटालिटी बहुत अलग है। और ये जो कोलैबोरेशंस की बात कर रहे हैं, देखें मतलब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोस्त थे, ये एक फैक्ट है। मैंने आपको मतलब, आप अगर हिस्ट्री में जाके forget content creators तो जिंदा ही इस चीज़ पे। what is prime? you take two people who hate each other, put them together, make a drink, boom, successful। ये तो खैर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के हद तक नहीं, मैं आपको बताऊंगा जनरली ना, कंटेंट क्रिएटर्स, पब्लिशर्स, बिजनेसेस, एजेंसीज, यहाँ पे कोलैबोरेशन होती ही नहीं है। और कोलैबोरेशन में कंटेंट क्रिएटर्स में तो ब्रेड एंड बटर ही आपका ये है ना, क्योंकि आपको शायद इधर से 2 बंदे एक्स्ट्रा फॉलो कर लें, राइट, आपकी वजह से शायद 10 बंदे मुझे, मतलब ये तो पार्ट ऑफ दैट गेम है ना टू ग्रो। और अनफॉर्चुनेट है यार, आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला है। मैंने और हमजा भट्टी ने मिलकर सोचा था कि हम एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे इस्लामाबाद की कंटेंट क्रिएटर्स की, एंड उस पर थोड़ी सी हमने वर्किंग भी की थी, बट वही बात, कुछ रीज़न है इस मट्टी में कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, भट्टी ने, हमजा ने मुझे एक दफ़ा बुलाया भी था। अच्छा, अब पता है होता क्या है, आप 3-4 दफ़ा ऐसे हमने
सोशलाइजिंग ऐसी रखी हुई है कि क्लोज डोर है, राइट? तो जब आपको इस तरह की चीज़ आ भी जाती है, आप भी सोचते हो कि यार दाल में कुछ काला है। हाँ, आपको लगता है कि वो कुछ शायद मुझसे फ़ायदा उठाना चाह रहा है, कुछ या चाहिए कुछ नहीं मुझसे। और एग्ज़ैक्टली। मैं जिस तरह बहुत सारी कोविड आया था ना, तो मज़े की बात ये, मैं अभी आज ही किसी से बात कर रहा था, मुझे लगता है मैंने ये पॉडकास्ट ना शुरू तो अभी की, असल में शुरू पता है कब की थी? तो कोविड में कुछ करने को नहीं होता था, बिजनेस बंद थी, सब कुछ घर पे थे, तो मैं क्या करता था, लिंक्डइन पे जाके ना जो जो बिज़नेस मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, उनको लिंक्डइन में मैसेज कर देता था। बहुत सारों के जवाब भी नहीं आते थे, मिस करा देते थे, कोई जवाब दे देते थे। जो जवाब देते थे मैं कहता था यार तुम मुझे ना बस आधा घंटा ना जूम कॉल कर लो मेरे साथ, और मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, अल्लाह की कसम, मैं ना आपसे 1 रुपया मांगूंगा, ना मुझे कुछ चाहिए, ना आप मेरे क्लाइंट बन सकते हो, कुछ भी नहीं, बस आई वांट टॉक टू यू फॉर हाफ एन आवर। इस तरह मेरी अली जो मैंगोबाज के सीईओ होते थे उनसे बात हुई, पता नहीं बाहर 1-2 कंपनी से बात हुई, इंडिया की 1-2 कंपनी से बात हुई, इधर बहुत सारे लोग, हिशाम सर्वर आप जानते होंगे, हिशाम को मैं इस तरह मिला था, हालांकि उनकी प्रोपा का कनेक्शन बाद में मुझे पता चला था। बहुत बंदों से ना। फिर भी आप कोविड में प्रोडक्टिव काम कर रहे थे। कुछ लोग तो घर बैठ के ये वॉशरूम में जाते थे और गिनते थे यार ये बोकर में कितने तीले होते हैं। तो ये अच्छा है यार, आप एक प्रोडक्टिव। और मैं आपको बताऊं, जितनी लर्निंग उस कोलैबोरेशन या उस कॉन्वर्सेशन में थी ना, मतलब मुझे एक पॉइंट पे एक्चुअली मज़ा आ रहा था। बस एक रैंडम बंदे को मैं रोज़ जूम पे उससे बातें करता था और उससे बस पूछता था कि यार चाहे तू था गलत क्या किया है, सही क्या किया है, और वो कहता था, वो भी वैसे बड़े कंफ्यूज होते। आपने रिकॉर्ड किया था उसको? कुछ भी नहीं, मैंने रिकॉर्ड, मैं तो अपने लिए कर रहा था। ये तो मुझे अब रियलाइज होता है कि अब जब हम इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं ना, कि इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, तो मैं वैसे ही कर रहा था। मतलब आप देखें इसमें मज़ा ये आता है कि इनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। मैं अपनी सारी जर्नी को अगर सम अप करूँ ना, जो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ये देखने के मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट शुड आई डू, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो यूथ है इस चीज़ पे स्ट्रगल करती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या हूँ, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई एवरीथिंग, राइट? आपको सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप घूम फिर कर वापस उस एक थिंग पर आ रहे हो, आपने शायद पढ़ी होगी बुक वो वन थिंग, ठीक है, बड़ी अच्छी बुक है वो, ठीक है, आपको जो आपकी स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है, अगर आप ये काम किया घूम कर वापस फिर उसी पर आ गए, वो काम किया घूम पर फिर उसी पे आ गए, इनके और भी आप चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि आप घूम फिर कर सारा कुछ करके तजर्बे करके फिर उसी पॉइंट पर अगर आ रहे हो, तो मुझे लगता है दैट इज़ अ थिंग वर्थ ट्राइंग, राइट? तो मुझे लगता है कि यू शुड गो इन एवरी डोमेन, जो कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, अगर आप नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, लाइक कुछ लोगों को पैशन होता है ना, बचपन से पता होता है मैंने ये करना है, राइट? कुछ लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। जिनको नहीं पता होता, मेरी उनको ये सजेशन है, क्योंकि मैं इस फील्ड से गुजरा हूँ, मैंने ये सारा वो पेन देखा है कि इससे बड़ा कोई पेन उस टाइम नहीं होता था कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, कहाँ मेहनत करने का शौक है हमारी यूथ के अंदर, बहुत मेहनत भी कर सकते हैं, किधर सर मारें, डायरेक्शन क्या है, राइट? सो उसमें यह कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं और उसी में आपको आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है ना, यहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं बाकियों से अच्छा हूँ, एंड दिस इज़ द थिंग वर्थ ट्राइंग। नहीं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट। बड़ा आपने इंटरेस्टिंग हमें बातें बताई। मैं वैसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ एंड देन आई लेट यू गो। यू सॉर्ट ऑफ बैक टू जो हमने शुरू में आपको जब इंट्रोडक्शन कर रहा था, पार्ट कॉमेडियन, पार्ट एक्टर, पार्ट एंटरप्रेन्योर, पार्ट बहुत सारी चीज़ें। जब आप बच्चे थे, अब उस वक्त तो आपको नहीं पता था कि आपने आगे क्या करना है, लेकिन कोई ऐसा टेलीविजन पर्सनैलिटी, एक्टर, कोई ऐसा बंदा जिसको आप देख के कहते थे, या कोई अभी भी हो जिसको आप देख के कहते हैं यार पता है मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है ये बंदा? यस, एक्टर्स के बाद पाकिस्तान में अगर मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ वो सुहेल अहमद साहब, ठीक है, मेरा वो आइडियल है, मैं कहता हूँ यार वो बड़े अच्छे एक्टर हैं, ठीक है। और इसी तरह आर्टिस्ट पूरी दुनिया में आर्टिस्ट मैं कहता हूँ सांझे होते हैं, ठीक है। उधर से जो है वो परेश रावल मेरे बहुत फेवरेट है इंडिया से, राइट? एक्टर्स एक्टिंग के वाले से एंड ऑल दैट स्टफ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक्टिंग का थोड़ा सा कीड़ा या जो परफॉर्मेंस का कीड़ा कुछ इसलिए भी आया था, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे जो दादाबू थे वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ देखते थे अपने ज़माने के, उनको शौक था, वो VCR होता था उसके अंदर कैसेट लगा के देखते थे। अच्छा, अब वो उस टाइम आपको पता है कि अब नेटफ्लिक्स है, अब डेली इतनी हज़ारों मूवीज़ हैं, कोई उस टाइम वो कैसेट आती थी, उसी एक मूवी को कोई 10-10, 12-12, 20, 25, 50, मेरा भी बचपन यही था, ऐसे सेट पे ना मैंने रिवाइंड कर करके कुछ मूवीज, पता है अभी भी आप लगाओ ना,
हाँ, मुझे हाँ। बाय हार्ट आती हैं, आप साथ साथ मैं आपको Exactly. सुना सकता हूँ। उसका वीसीआर के हेड साफ करना फिर लगा देना, राइट। सो दादा वो हमारे पास कोई 10-12 मूवीज थी जो बार बार रिपीट होती रहती थी, राइट। जब मूवी देखते थे तो उसमें जो कैरेक्टर होता था दादा को मुनव्वर ज़रीफ की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती, उसकी मूवीज देखते थे। तो दादा कहते यार इस तरह बोल के दिखा, एक्ट करके दिखा। तो मैं ना वो मुनव्वर ज़रीफ की एक्टिंग करता था दादा के सामने, ठीक है। फिर कोई गेस्ट आता था, दादा कहते थे एक्टिंग करके दिखा, तो मैं उसके सामने वो एक्ट करता था, तो बड़े खुश होते थे। तो मुझे लगता है कि अभी सब लोग पूछते ना कि ऐसा तो नहीं हुआ कि यार तुम शेखों के बच्चे हो, हॉस्पिटल में चेंज हो गए किसी कपड़ा छोड़ के तुम किधर किधर निकल आए हो? तो मुझे लगता है कि शायद मेरे जो दादा वो उस टाइम मुझे कहते थे कि एक्ट करके दिखाओ, और गेस्ट देख के क्लैपिंग करता था या मुझे खुशी मिलती थी, मे बी कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ सेफ थी। और दादा बू अभी तक नहीं ना, वो तो 2003 में अच्छा की डेथ हो गई नहीं, थी। आई एम श्योर जहाँ पे भी इज वेरी प्राउड ऑफ यू। और अब तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, अब तो माशाल्लाह नहीं, आप काफी माशाल्लाह। बड़े स्टार बन गए हैं। अब तो यू नो वो जो आपकी ब्लैक शीप वाली पर्सनैलिटी जिसकी आप बता रहे हैं वो कुछ हद तक तो हाँ, हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है डेफ़िनेटली यार। और मैं कहता हूँ कि मेरे घर वालों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं घर वालों को रिज़ेंट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बाप होते हैं जो कि आपको मना करते हैं, तुमने ये नहीं करना। लाइक वो कह रहा है मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो माँ बाप ही कहते हैं कि नहीं करना, जो हम कह रहे हैं वही करो। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे, कह रहे थे अगर तुमने ये नहीं करना, जो करना करो। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ हाँ, है। कुछ पैसे मतलब उन्होंने जो स्पेस दी मुझे, जो सपोर्ट दी, जब मैं कहीं गिरा हूँ तो मुझे संभाला है, तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। ठीक है, मेरी वाइफ का, मेरे घर वालों का, मेरे पेरेंट्स का कहीं ना कहीं। क्योंकि देखें आपको एक होता है कि यार पीछे खड़े हैं, फिर आप तजर्बे करते हो डिफरेंट चीज़ों के साथ, ये बहुत बड़ा हौसला होता है। ठीक है, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम ऑन माई बैक। तो ये ओवरऑल इसका स्टेरियो है। बिल्कुल यार, दिस वाज एक्चुअली फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया। आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, पता नहीं किधर किधर से माशाल्लाह। ग्रेट स्टफ यार, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। आपको डेफिनेटली वापस बुलाएंगे। थैंक यू। Thank you guys for watching. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.